2024 साधारण निर्वाचन में भोटर को निज दल प्रति आकृष्ट कर भोट हाथेवा विभिन्न राजनैतिक दल और प्रार्थी मैंने निजर दलीय इस्ताहार प्रकाश करने सह आंचलिक समस्या को दृष्टि रखी विभिन्न प्रतिश्रुति मान देउथिबार देखियो मिलुछि। राज्य में निर्वाचन रणांगन में अवतीर्ण होइतिबा बीजेडी बीजेपी समेत समस्त राजनैतिक दल भोटर को आकृष्ट करने विभिन्न लोभनीय प्रतिश्रुति संपन्न इस्ताहार प्रकाश करछन्ति। बीजेपी मोदी ग्यारंटी कथा कहउथबा बेले कांग्रेस ग्यारंटी नहीं इस्ताहार प्रकाश पाइछि। नयगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय सोमवार दिन दल पक्षर आयोजित सांबादिक सम्मेलन में कांग्रेस आसिले नयगढ़ नुआ चीनी कल कर केंद्र और राज्य सरकार मिथ्या प्रतिश्रुति देइथिबा कही उभय राज्य में शासन करुवा बीजेडी और केंद्र में शासन करुवा बीजेपी को सीधा सड़क आंगुड़ी निर्देश कर कांग्रेस दलर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभात कुमार। मोदी सरकार वर्ष को 2 कोटी लोक को रोजगार ग्यारंटी प्रत्येक भारतीय बैंक खाता को 15 लाख टंका आसबार मिछ ग्यारंटी देइथिबा कथा कहवा सह दल क्षमता को आसिले नयगढ़ में 5 लाख टन आखु पेड़ा हेबार क्षमता संपन्न नुआ चीनी कल स्थापना 10 पल्लारे अत्याधुनिक कागज शिल्प स्थापना कर जिला बाहर दादन खटिବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। कांग्रेस दल पक्षर आयोजित यह सांबादिक सम्मेलन में नयगढ़ निर्वाचन मंडल कांग्रेस विधायक प्रार्थी रणजित दास, दसपल्ला निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी नकुल नायक, खंडपड़ा निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी बैजंती माल महांती और रणपुर निर्वाचन मंडल कांग्रेस दल प्रार्थी विभू प्रसाद मिश्र प्रमुख उपस्थित थे। कि कल के रोजगार न मांगे, आप बताओ ना, आपके युवा दादन श्रमिक बन के दूसरे राज्यों में जाके काम करने को विवश हैं और आपके संसाधन इनकी मिली भगत से लूटा जा रहा है। और मैं तो एक चीज दावे के साथ कहता हूं, आप कहना कि मैं कह के गया था, आप देखना इस चुनाव के बाद एक घटना होगी उड़ीसा के अंदर। बीजेपी नाम की जो पार्टी है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बीजेपी नाम की पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा, यह तय है। पांडियन साहब इसी का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उड़ीसा के लोगों को समझना होगा। आज सोचो आप, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र है 73, 73 वर्ष के उम्र में कहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी की उम्र कितनी है? 77, 24 वर्षों से बैठे हैं कुर्सी पे, कह रहे हैं फिर मुख्यमंत्री बनना है। और आपको क्या कहते हैं मेरे युवा साथियों कि 4 बरस के लिए अग्निवीर बनो, शहीद हो जाओगे, शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, वहां से जब वापिस आओगे तो भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म लोग कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में नौकरी देंगे। यह है इनका विजन युवाओं के लिए। मातृशक्ति के बारे में मैंने बताया, आप गुणी लोग हो। मणिपुर के अंदर जो नग्न परेड करवाई गई, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज कश्मीर की बात करते हैं, मैं परसों ही देख रहा था, कल परसों की एक घटना है, एयरफोर्स की कार्रवाई पे हमला होता पुंछ में। ये हमले चुनाव के समय ही क्यों होते हैं? मैं तो प्रधानमंत्री से ये सवाल बनता है, पुलवामा हुआ था 19 में, आप जानते हो, सत्यपाल मलिक हमारे फॉर्मर गवर्नर वहां के थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, मैंने बहुत प्रश्न रखे उनके सामने एक बच्चे की तरह, और उन्होंने मुझे बताया कि इनको चुप रहने के लिए कहा गया। तो ना तो देश की सुरक्षा के साथ ये है, न देश के युवाओं के साथ ये है, न देश की मातृशक्तियों के साथ ये है। और किसानों की हालत तो क्या ही कहूं, दिल्ली का बॉर्डर रोक दिया जाता है किसानों के लिए। अरे किसान भी तो उसी देश के हैं प्रधानमंत्री जी, अन्नदाता है वो। अगर वो ना उपजाए तो आप खाओगे क्या? सारे दिल्ली के एसी कमरे खाली नजर आएंगे। अगर किसान ये कह दे कि जो उपजाएगा वही खाएगा, फिर क्या करोगे? लेकिन इनके मंत्री का बेटा किसानों पे थार दौड़ाता है, कुचल के मारता है, नरसंहार करता है, और बेशर्मी देखो कि फिर से उसी को टिकट दिया जाता है। जिसके बेटे ने किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसी को फिर से टिकट देने का काम किया इन्होंने। जिस ब्रिजभूषण शरण सिंह पर मैं दिल्ली में था, मैं गया था मिलने, मेरी बहनों के साथ अत्याचार किया गया जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर बैठकर। दिनेश हो, साक्षी मल्लिक हो, बजरंग पुनिया हो, घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर अमित शाह जी की पुलिस के द्वारा। और आज फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को टिकट दिया। ये क्या है भाई? ये परिवारवाद नहीं है मोदी जी? तो आपको तो परिवार का पता ही नहीं है, परिवारवाद क्या आप कहोगे? आपसे तो अपेक्षा ही नहीं इन चीजों की। लेकिन आप कह सकते हो, आप करते हो जैसा आप बनाते हो, जिसको एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पता नहीं है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। और हमारे युवा 4 वर्षों के लिए कहां जाएंगे? अग्निवीर में। तो इस बार 24 में दिखेगा कि आपकी जो ये सोच है
इसके खिलाफ ये देश खड़ा है। चुनाव हमारी बहनें हमारे भाई नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव इस देश के लोग लड़ रहे हैं इस मित्र मंडली के खिलाफ, जिसने पूरे उड़ीसा और देश को मित्रों के हाथों लुटाया है, उसके खिलाफ चुनाव है। अब मैं अपने पार्टी की जो हमारी न्याय पत्र है, हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, हमने 5 न्याय की बात करी है और बिल्कुल जमीन से उठाया है। हमारे नेता 4000 किलोमीटर पांव पैदल चले, 4000 किलोमीटर। मोदी जी शहजादा कहते हैं उनको। अरे मोदी जी, कभी 400 किलोमीटर कोई आपका नेता हो चल के दिखा दे, समझ में आ जाएगी। तो हमारा न्याय पत्र कहता है, सर्वप्रथम युवा न्याय की बात करता है। पहली नौकरी पक्की, जब ग्रेजुएशन पूरा होगा तो घर में अपेक्षा होती है नौकरी करे। कल नीट का पर्चा लीक हुआ है, 26 लाख युवा के भविष्य को छलने का काम किया है इन्होंने। हर दिन ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारी जो पार्टी है उसके न्याय पत्र में युवा न्याय के तहत ग्रेजुएशन पूरा होते ही आपको 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष अप्रेंटिसशिप के लिए दिया जाएगा कि आप अपने पांव पे खड़े होकर नौकरी ढूंढ सकें। दूसरा, भर्ती भरोसा। हमने 2 करोड़ की बात नहीं करी, हमने कहा 30 लाख सीट वैकेंट हैं, 30 लाख सीट टोटल वैकेंट है ऑल ओवर इंडिया। हम उस सीट को फुलफिल करेंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने बात की है, इसमें रखा है पहले से पेपर लीक, ये बहुत बड़ा कोड में खास है। पेपर लीक को कंप्लीटली बैन करेंगे, रोकेंगे, उसके लिए हर कदम उठाएंगे, हर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चौथा है गिग वर्कर। आप जानते होंगे बड़े शहरों में जो जोमेटो, स्विगी वगैरह वगैरह में सप्लाई का काम करते हैं, रात के, मैं तो देखता हूं दिल्ली में, रात के 1 बजे तक 2 बजे तक वो बाइक से हमारे घरों में सामान पहुंचाते हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, जानते हो आप, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन राहुल जी ने उनके दर्द को समझा, उनसे बातें करी और उनके लिए प्रावधान रखा है कि हम उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और आगे पेंशन की भी व्यवस्था करेंगे। नयगढ़ जिलार स्पेशल ब्यूरो चीफ प्रदीप्त कुमार साहू रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज।